रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल किताबा वल हिसाबा। अल्लाह मैं किताब का इल्म भी सीखा और हिसाब का इल्म भी सीखा। किताब हमारी कुरान पाक है और फिर हिसाब क्या, मुहासबा, अकल। अल्लाह में अकल भी दे और हमें कुरान पाक की समझ भी दे। आज रैशनल एक्सप्रेशंस की हमने प्रॉपर्टी समझनी है, ठीक है जी। गौर से सुनिए। द मेथड फॉर ऑपरेशंस विद रैशनल एक्सप्रेशंस, द मेथड फॉर ऑपरेशंस विद रैशनल एक्सप्रेशंस is similar to the operations with rational numbers। अगर p of x, q of x, r of x, s of x ये आपके तीन पोलिनोमियल्स हो, तीन एक्सप्रेशंस हो, जैसे x plus 1, x plus 2, x plus 3, x plus 4 ये आपकी पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस है। Be polynomials such that all values of variables that make a rational expression undefined are excluded from the domain। ये चार पोलिनोमियल्स हैं, p of x, q of x, r of x, s of x, चार पोलिनोमियल्स हैं। इन पे शर्त ये है, इन पे ये आपकी p of x by q of x r of x by s of x, इन पे शर्त ये है कि वेरिएबल्स की वो वैल्यूज जो आपकी एक्सप्रेशन को अनडिफाइंड है। ये एक्सप्रेशन कब अनडिफाइंड होगी? q of x क्या हो जाएगा, s of x क्या हो जाएगा, यही बात लिखी है उन्होंने। मैं अब इसकी मिसाल देता हूं आपको। बेटा मेरे पास एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। मैं x की क्या वैल्यू पुट करूं कि डिनोमिनेटर 0 हो जाए, -1। तो बेटा आपने कहना है कि x जो है वो -1 नहीं हो सकता फॉर दिस एक्सप्रेशन। अगर x -1 हो जाएगा तो ये एक्सप्रेशन डिफाइंड नहीं रहेगी। तो आपने अपने वेरिएबल की वो वैल्यूज क्या कर देनी है, एक्सक्लूड कर देनी है कि भाई वो वैल्यूज हम नहीं ले रहे। ये मतलब है इस पहले जुमले का, समझा कि आपका डिनोमिनेटर पोलिनोमियल वेरिएबल की जिस वैल्यू पे 0 हो जाए आपने वो वैल्यूज एक्सक्लूड कर देनी है अपनी डोमेन से, समझा। आपने कहना ये एक्सप्रेशन वैलिड नहीं है इन पॉइंट्स के लिए, वो आपने निकाल दिया। समझ आया? किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो बेटा वो मेरे से पूछो। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। ये पहले जुमले का मतलब है। Then the following properties of rational expressions hold under the supposition that they all are defined। अगर आपने ये वेरिएबल की वैल्यूज एक्सक्लूड करनी है जिनके लिए आपके पोलिनोमियल्स क्या है, नॉन जीरो है, या आपकी एक्सप्रेशन डिफाइंड है, तो फिर बेटा ये प्रॉपर्टीज क्या करेंगे, होल्ड करेंगी। उसने नीचे लिख दिया कि डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। इसे प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी कहते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर दो पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस क्या हो, इक्वल हो, क्या लिखा, p of x by q of x is equal to r of x by s of x। अगर ये बराबर है तो ये उसी वक्त मुमकिन होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो ना तो क्या आएगा, p of x मल्टीप्लाई s of x is equal to q of x मल्टीप्लाई r of x। इसे कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। अगर ये पॉसिबल है तो फिर ये भी पॉसिबल है, अगर ये पॉसिबल है तो फिर ये भी पॉसिबल है। क्लियर? देख, अगर आपके पास 2/3 बराबर हो, ऊपर आ गया 20, नीचे आ गया 30, अब ये दोनों इक्वल, ये दोनों क्या इक्वल है। बेटा कैसे इक्वल आएंगे, इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और इसका डिनोमिनेटर चेक करें, 2 × 30 इज इक्वल टू 3 × 20, ये भी 60, ये भी 60। आप समझ आया? ये कहा उन्होंने, एग्जांपल है इसकी। एनी कंफ्यूजन? प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी समझ आ गई। फिर कैंसिलेशन है। अब मेरी बात सुने बेटा, अगर आपके पास एक फ्रैक्शन लिखी हुई है, गौर से सुनिएगा, गौर से, ऊपर लिखा हुआ आपने
2x+4, नीचे आपने गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, आपने लिखा हुआ 8x+4, ठीक है। इन दोनों से 2 कॉमन आता नहीं आता? कॉमन लेने का मतलब पता कि आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से सबको डिवाइड करना है, डिवाइड करें 2 से x आ जाएगा, डिवाइड करें 2 से 2 आ जाएगा, ठीक है, 4 को। फिर इधर क्या आएगा, 4 कॉमन आएगा, सब समझ आया नहीं यार? तो क्या आ जाएगा, 4 कॉमन ले लिया, 2x+1। बेटा देखे ये 2 1 दा 2 4, इसको मैं यूं लिख सकता था, ऊपर 2 था ना, ऊपर 2 था ना, 4 को 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं हम लोग, ऊपर आ जाएगा x+2, एक 2 से एक 2 कट जाएगा। इसको वो लिखते हैं, अगर k p(x) और q(x) में k क्या हो, कॉमन, तो आप उसे काट गए, कॉमन फैक्टर को काट गए, मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म में अपनी एक्सप्रेशन को लिखें। इसे उन्होंने नाम दे दिया कैंसिलेशन का। किसका नाम दे दिया? कैंसिलेशन का नाम दे दिया। बात समझे नहीं समझे? ये देखें बेटा, ये 2 फ्रैक्शंस हैं, 1/2 प्लस 9/5। बेटा जी बीच में प्लस का साइन हो या माइनस का साइन, बेटा जी एलसीएम लेना किसका, डिनोमिनेटर्स का। 2 और 5 का। देखें पहले डिफाइन करते हैं मल्टीपल, ठीक है। ए नेचुरल नंबर स्मॉल n, ठीक है, जिसका मतलब क्या है, n बिलोंगिंग टू सेट ऑफ, और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 so on। ये मैंने अपनी इस अंग्रेजी को ट्रांसलेट किया किसमें, सिंबल्स में। बात यहां तक खत्म हो गई है। इसका मतलब ये है जो मैंने लिखा था, ए नेचुरल नंबर n इज टू बी द मल्टीपल ऑफ एन अदर नेचुरल नंबर b। n can be written as a product of b with some other natural number a। अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म ये है कि b इज इक्वल टू n a, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म ये मैंने लिखा यहां से, b इज इक्वल टू n a, और ये a क्या है, नेचुरल नंबर है। अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। पहले ये समझ लो प्रोडक्ट क्या होता है, पहले ये समझ लो, फिर मैं बाकी बातें समझाता हूं आपको। प्रोडक्ट की डेफिनेशन समझ लो बेटा, ये बातें अब आपने याद रखनी है। प्रोडक्ट क्या होता है, तो क्या कहना है, द आउटपुट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 numbers is called, इस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, मल्टीपल। मल्टीप्लिकेशन का आउटपुट मल्टीपल हो, ठीक है जी। एग्जाम्पल क्या, ए को बी से किया मल्टीप्लाई, तो जो आंसर आया पी, ये है प्रोडक्ट, और ये ही है मल्टीपल। एग्जाम्पल देख ले, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 6। ये 6 जो है ये है प्रोडक्ट या मल्टीपल। किसका प्रोडक्ट,
3 का भी दूसरा मल्टीपल है और 2 का तीसरा मल्टीपल। ये मल्टीपल है 2 का, ये मल्टीपल है 3 का, ये प्रोडक्ट है 3 का 2 के साथ। ये इन दोनों का प्रोडक्ट है, 2 का भी मल्टीपल है 3 का भी मल्टीपल है। 2 क्या है इसका? 6 तो मल्टीपल हो गया, 2 क्या है? 2 फैक्टर है। 2 क्या? अगर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 3। मतलब 2 इसको डिवाइड कर सकता है। इस 2 को कहते हैं फैक्टर, डिवाइजर। ठीक है, 6 जो होता है वो 2 मल्टीप्लाई 3 के बराबर होता है। 2 से 2 कट जाएगा, पीछे बच जाएगा 3, आंसर 3 हो जाएगा। प्रॉब्लम मुझे समझो, समझ आ गया कि अगर आपका एक नंबर इस 10 मल्टीपल ऑफ 2, ये सवाल है। तो बेटा डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर, इफ एंड ओनली वाली बात याद है, अगर ये मैंने अब 10 को n कह दिया, अगर तो 10 लिखा जा सकता है एज ए प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? 2 बी था ना, मल्टीपल ऑफ बी 2 10 मल्टीपल होगा 2 का। अगर 10 को लिखा जा सकता है एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 विद सम अदर नेचुरल नंबर। अब जरा चेक करते हैं, 2 का टेबल लिखना पड़ेगा आपको। ये आपका b था, ये आपका n था और ये आपका a आ गया। तो आपने लिखा या नहीं लिखा? 10 को लिखा जा सकता है एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 विद सम अदर नेचुरल नंबर। सो देयरफॉर दिस 10 इज यस। आपने कहा था ना यस, यस लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है? आपने कहना है सिंस 2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 10, और ये जो 5 है 2 भी देखिए, यहां आपने कहना है 2 नेचुरल है, 10 नेचुरल है, और हमने लिख दिया 2 को एज ए प्रोडक्ट ऑफ, याद रखना हमने सॉरी 10 को लिख दिया एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 विद 5, और 5 क्या नेचुरल नंबर है नहीं। ये नंबर अगर नेचुरल हुआ तो फिर तो 2 का 10 मल्टीपल है, वरना नहीं। अब एक बंदा और सवाल पूछता है, कहता है इज, गौर से सुनिए गौर से, इज 10 ए मल्टीपल ऑफ 3? तो मैंने लिखना क्या? मैंने 3 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर कितना आ जाए 10। मैंने इस फॉर्म में लिखना है। तो 3 को जरा वहां जाके डिवाइड कर दो, एक इसके बराबर आ जाएगा 10 बाय 3 के। तो a क्या आया? 10 बाय 3। a क्या आया? 10 बाय 3। तो दिस मीन्स 3 मल्टीप्लाइड 10 बाय 3 इज 10। लेकिन मेरा एक सवाल है, डेफिनेशन ये थी कि ये जो नंबर है ये क्या होना चाहिए? नेचुरल। क्या ये नेचुरल है? 10 by 3 is not natural. This implies that 10 is not multiple of 3. अगर 3 को किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करने से 10 आता तो हम कहते हैं कि 10 मल्टीपल। सादा सी अल्फाज में मैं ये कहता हूं, इस सवाल का मतलब पता क्या? इज 10 ए मल्टीपल ऑफ 3। इसका दूसरा वर्जन सुन लो, इज 10 इन द टेबल ऑफ 3। क्या ये एडवांस फॉर्म है ना, मतलब सियाना हो गया। ये मतलब है मल्टीपल होने का। मल्टीपल जिसको समझ नहीं आया वो बच्चा सवाल उठाए। जिसको मल्टीपल, अभी मैं मल्टीपल की बात कर रहा हूं, मैंने लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट भी रह गया कॉमन भी रह गया, मल्टीपल बताया 3 वर्ड्स थे। लीस्ट नहीं बताया ना अभी, कॉमन नहीं बताया ना अभी, मल्टीपल होगा मल्टीपल। और एलसीएम हमेशा कितने नंबर्स का लिया जाता है? 2 या 2 से ज्यादा, एक का नहीं होता, एक का मल्टीपल ही होता है। और बेटा बात समझ आ रही है ना? सो बात गौर से सुनिएगा,
बेटा एक नंबर का टेबल होगा, मल्टीपल्स होंगे, लेकिन अगर एक से ज्यादा नंबर्स की बात होगी देन यू कैन से दैट द कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल। अच्छा मेरी बात आप से सुनना, हमारे पास नंबर थे 2 और 5, हमने उनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। बाबा पहले कॉमन मल्टीपल तो निकाल लो पहले। तो बेटा देखें अभी बात करते हैं। बेटा जी टेबल बनाने का मतलब ये है, सुन ले गौर से, 2 के मल्टीपल्स का मतलब गौर से सुन ले। नेचुरल नंबर्स पता है सबको, 1 2 3 सो ऑन, ठीक है। 2 के मल्टीपल्स का मतलब, 2 के टेबल का मतलब ये 2 को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 3 के मल्टीपल्स लिखो, 3 का टेबल, तो इसका मतलब ये है। लेकिन मैं 3 का नहीं लिख रहा, ये आप लोग खुद लिखेंगे। मुझे 5 का टेबल चाहिए, किसका? पूरा नहीं डालूंगा, अभी पहले ये लिखूंगा 1 2 3 सो ऑन। अच्छा बेटा गौर से जरा मुझे इसके भी लिखवा दे, पहला 5। अच्छा बेटा दोनों के मल्टीपल्स लिख दिए, अब मुझे ये बताएं कॉमन मल्टीपल कैसे निकालना है। देखें 2 इसके अंदर है, 5 के मल्टीपल्स में है 2 नहीं है ना, तो 2 कॉमन मल्टीपल नहीं है दोनों का। 4 है नहीं, 6 है नहीं, 8 है नहीं, 10 कॉमन मल्टीपल, पहला कॉमन मल्टीपल आ गया। अच्छा 12 नहीं, 4 नहीं, 16 नहीं, 18 नहीं, समझ आया। इसके बाद यहाँ पे 30 भी आएगा और इधर भी 30 है, समझ आया नहीं, आगे 30 भी आएगा। कॉमन मल्टीपल लेने समझ आ गई बेटा। इस जब आपने ये दो सेट्स हैं, इनके कॉमन एलिमेंट्स पता करने हो तो इनका लेना इंटरसेक्शन, क्या लेना? अच्छा मुझे बताएं अब ये 2 मल्टीप्लाई एन मल्टीपल्स ऑफ 2 और इसे कहते हैं कॉमन एलिमेंट्स। मल्टीपल्स ऑफ 5 के कॉमन एलिमेंट्स कौन से थे? 10 बस करो ना, ये है कॉमन मल्टीपल, समझे हो? नहीं समझे मेरे नहीं ना समझे हो? ये आगे क्या कॉमन मल्टीपल्स बेटा, इनमें सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है? इसे कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 5, दैट इज। इतना लंबा काम होता है। अब मजे की बात, इसकी प्रॉपर्टी बता दूं, याद रखना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय देम। उसे सारे नंबर डिवाइड कर, सारे नंबर्स क्या होते हैं? उसके फैक्टर्स होते हैं। जितने नंबर्स का आपने मल्टीपल निकाला ना, लीस्ट एलसीएम, तो एलसीएम जो होता है, एलसीएम ऑफ नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय डन। समझो नहीं समझो? आपने 2 और 5 का निकाला, क्या 10 2 पे डिवाइड नहीं होता? 10 5 पे डिवाइड नहीं होता है नहीं होता? तो ये याद रखना, इन दोनों पे डिवाइड भी होता है। यहां तक ये इसकी प्रॉपर्टी है बेटा। यहां तक किसी बच्चों को मेरी बात समझ नहीं आई वो मेरे से पूछे। एलसीएम समझ आ गया? अब एलसीएम जब समझ आ गया तो बेटा इसको कैलकुलेट करने का फायदा, अब असल बात की तरफ आते हैं ना। लेकिन एक और चीज, ये तो बेटा मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया कि पहले 2 के मल्टीपल्स लिखेंगे, फिर 5 के मल्टीपल्स लिखेंगे, फिर जो कॉमन है वो लिखेंगे और उनका सबसे छोटा 3 स्टेप्स हैं आपके। समझ आया नहीं यार? लेकिन इसको जैसे कहते हैं बहुत ही शॉर्ट वे में जो कैलकुलेट करने का तरीका है वो है प्राइम नंबर्स। नहीं समझे? अब एक तो मैंने आपको इस तरह बताया, अगर आपने एलसीएम निकालना तो आपका मनपसंद तरीका जो आप यूज करते हैं, आप क्या करते हैं जी? 2 लिखते हैं, 5 लिखते हैं। प्राइम नंबर्स याद है 2 3 5 है, याद है ना? 7 11 एंड 8 नहीं है बेटा। वो नंबर्स जो अपने टेबल में आएंगे फिलहाल आपके लिए 1 और अपने टेबल में आए, तो ये 2 पे जाएगा पहले, 5 नहीं जाता ना जाए, फिर इसको 5 पे लेके जाएंगे। समझ आ गया? तो 5 to the, अब ये जो नंबर आए ना यहाँ पे उनको कर ले मल्टीप्लाई, तो दिस विल बी योर LCM ऑफ 2 and 5, दिस इज 10। समझे नहीं समझे? ये शॉर्ट वे आप यूज करते थे, लेकिन आज आपको ये भी समझ आ गया कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या, दोनों के टेबल्स में वो नंबर आना चाहिए और सबसे छोटा होना चाहिए। समझ आ गया? अब आने लगा यहाँ
बेटा जी एक बात याद रखिएगा कि कोई सी दो फ्रैक्शंस, ये रूल है याद रखना, फ्रैक्शंस को ऐड करने का या सब्ट्रैक्ट करने का रूल याद रखना, प्रिंसिपल याद रखना फॉर एडिंग द फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस को फ्रैक्शन में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का जो रूल है वो ये है कि ये रूल गौर से देखना, टू फ्रैक्शंस आर conformable for addition or subtraction when their denominators are बोलो आर सेम। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे आप ऐड नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, गौर से सुनो। फ्रैक्शन के तीन हिस्से याद है ना, मैंने आपको बेसिक के लेक्चर में बताया थे। ये एक पिज्जा याद आया, पिज्जा एक पिज्जा, इसके मैंने कितने टोटल हिस्से किए, वो बेटा डिनोमिनेटर में लिखते हैं हम लोग। और एक हिस्सा मैं दे देता हूं हामिद को, तो 1/3 समझ आ गया। अब ये दो हिस्से मैं दे देता हूं अहमद को 2/3। इन दोनों को मैंने ऐड करना हो, हामिद कहता है चलो मैं अपना 1/3 अपने बड़े भाई को दे देता हूं, तो इन दोनों को जब आप कंबाइन करेंगे तो अहमद को कितने मिल गए, 3 आउट ऑफ 3। आप समझ आया, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, आपने न्यूमिनेटर्स को ऐड कर लिया। ये किया ना आपने 1/3 प्लस 2/3, डिनोमिनेटर वही रहेगा, न्यूमिनेटर्स ऐड हो जाएंगे। आंसर कितना आ गया, उसको पूरा एक पिज्जा मिल गया, समझे। अब एक था 1/2, एक था 9/5। डिनोमिनेटर सेम ना हो तो न्यूमिनेटर्स ऐड नहीं होते, पहले डिनोमिनेटर्स को सेम बनाया जाता। अब एक तरीका कार तो ये था, गौर से सुनिए, गौर से, बड़ी इस पे मुझे बात कर लेने थे यार। देखें 1/2 था प्लस 9/5 सवाल दिया था मैंने, इसका डिनोमिनेटर 2 है, मैंने इसको 10 बनाना है, क्या करूं 5 से मल्टीप्लाई, ऊपर से भी 5, इधर नीचे 2 मल्टीप्लाई, ऊपर भी मल्टीप्लाई। चेक करें, ऊपर 5 बाय नीचे 10 आ गए प्लस 18 डिवाइडेड बाय। अब बेटा इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर्स को ऐड कर लो, कितना आ जाएगा 5 + 18। आंसर कितना आ गया, यही आंसर हो गया। समझे, चीजों को समझो, लिखने की कोई जरूरत नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है, बाद में सुन लेंगे दोबारा से, बार सुन सकते, पहले टोटली इंटायरली कंसंट्रेट करो अंडरस्टैंडिंग। तो दो फ्रैक्शन उस वक्त तक ऐड जब तक उनका, अल्लाह वालों आपने भी एल्शियम लिया था कि यही नहीं आता, नहीं आता, बोलो। अब आप एल्शियम कैसे लेते हो, देखो जरा, 1/2 आया, 9/5 आया, आपका तरीका, आप एल्शियम लेके कहां डालोगे, यहां पे। सवाल क्या था, 1/2 अब गौर से सुनना बेटा जी, आपको इस बात पे कोई इतराज होगा कि मैं इस पूरे सवाल को 10 से मल्टीप्लाई करूं और 10 से डिवाइड करूं, आपको इतराज है, ये मैं काटूं आंसर 1 आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करें वही चीज वापस, कोई फर्क पड़ा आपके सवाल पे। मैंने जितना अपने पास है, आपने तो यहां डिवाइड किया, 10 से डिवाइड किया, बगैर पूछे बगैर समझे चाह रहे हैं आप लोग। मैथमेटिक्स कहता है जितना आप डिवाइड कर रहे हैं जिससे उतने तो मल्टीप्लाई भी करें, ताकि आपका सवाल चेंज ना हो। आपको ये समझ आई है ना, क्योंकि वो हकीकत है, आपको समझ आएगी आस्ता आस्ता। आपने 10 से डिवाइड किया था, क्यों किया नहीं पता। अब मैं बता रहा हूं भाई, मैं जिस 10 से डिवाइड कर रहा हूं ना, मैं उससे मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं, आपके सवाल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको 1 से मल्टीप्लाई करो आंसर यही आएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो आंसर यही आएगा, सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा असल में आप अपने पूरे सवाल को क्या कर रहे होते हो, 10 से मल्टीप्लाई भी करते हो, 10 से, आपके सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इससे होगा क्या, आपने दोनों का बटा क्या बना दिया, 10 बना दिया ना,
कॉमन डिवाइजर है दोनों का। ये जो 10 है ना, ये इसका भी डिवाइजर और सेम डिवाइजर बना नहीं बना? बना? सुने 10/10 क्या होता है? 1 होता नहीं होता? 1 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करो फर्क कोई नहीं पड़ता। क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूँ 1/10 मल्टीप्लाई 10? कर सकता हूँ नहीं कर सकता? और भाई 10 से 1 को डिवाइड कर रहा हूँ, 10 से 1 को, तो 1 1 ही रहेगा ना? 1 पे तो फर्क पड़ेगा नहीं, 1 का 1 ही रहेगा। बेटा ये जो चीज है ना, ये चीज ये ऐसे भी लिखी जा सकती है, ठीक है? ठीक है। अब ये 10 ब्रैकेट क्या कह रही है कि ये वाला 10 अंदर जाके सबसे क्या होगा? मल्टीप्लाई। बीच में कुछ नहीं है ना, मानते हो? 1/10 बाहर आ गया, ये 10 अंदर जाके सबसे क्या हुआ? मल्टीप्लाई। करें 10 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 10 मल्टीप्लाई 1/, सो 9/5 2 1 2 2 5 10 5 1 5 समझ आ गया? 1/10 दोनों का डिवाइजर है ये। 5 1 5 आ गया, 9 to 9 दूनी 18। समझ आया नहीं यार? अब जरा इधर आओ, आपने पता कितने स्टेप्स कायम हुए? ये सारे आप असल में अपने पूरे सवाल को 10 से डिवाइड भी करते हो। चेक करो, किया ही नहीं किया? किया किया मल्टीप्लाई भी करते हो, करते आप ठीक हो, लेकिन पता नहीं क्यों कर रहे हैं। आप समझ आई? ये डायरेक्ट है पर रट्टा मरवाने के लिए बच्चों को। असल में आपने अपने सवाल को 10 से ही डिवाइड किया। मैथ कहता है डिवाइड करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, अब आप मल्टीप्लाई भी करते हैं। हाँ जी, समझा? आप दोनों काम करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं था। आज पता चल गया? ये बात समझ आई बेटा? 10 से डिवाइड किया, 10 से मल्टीप्लाई किया, सवाल में तो फर्क, सवाल आपका जू का तू रहेगा, लेकिन आपने ये करके क्या किया? इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर दिया, जैसे मैंने किया। मैंने ब्रैकेट लगा के डिनोमिनेटर सेम कर दिया, और मुझे अलग अलग मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे रटा, मुझे पता था 10 से डिवाइड भी किया और 10 से दोनों को मल्टीप्लाई भी कर दिया। मैंने देखे कर दिया ना, करके आंसर क्या आ गया मेरा? 5 + 18। आपका नहीं आया था 5 + 18? हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 1/10 अंदर 5 + 18। इन दोनों का मतलब सेम है, समझे? मेरे ख्याल में नहीं समझे, ये असल प्रॉब्लम है। अच्छा 18 + 5 23, मैं इसको ऊपर भी लिख सकता हूँ 23 डिवाइडेड बाय, उसमें रटलाइजेशन, उसमें भी यही कुछ हो रहा है। उसमें आपने क्या किया? इन दोनों को 10 से मल्टीप्लाई किया, इस 10 को दिखा था ना आपने नीचे, समझ रहे नहीं समझ रहे? और फिर इस 10 से आप बाहर जाके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कर रहे नहीं कर रहे? कर रहे हैं ना? तो बेटा मैंने अंदर ही मल्टीप्लाई किया, यहां मिसाल के अंदर। ये जो आप बट्टे के नीचे ना, आप क्या करते थे? डायरेक्ट 10 नीचे लिखा, मैंने नीचे नहीं लिखा। मैंने पता क्या किया? बात गौर से सुनना। मैंने पता क्या किया? गौर से सुनना। मैंने ये लिखा, बड़ा सा बट्टा डाला, नीचे 10 डाल दिया, ऊपर का 10 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 5। मैंने ये किया, इसका मतलब ये है। अब ये 10 अंदर जाकर मैंने दोनों से कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर क्या आएगा? और समझे हो? अब ये 10 दोनों से मल्टीप्लाई भी होगा, ये काम कर रहा था मैं। अब क्या रिजल्ट आएगा? 10 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 10, दोनों से करना था बेटा। हुआ? और नीचे 10 नहीं रहा, 10 से इसको डिवाइड किया, 10 से इसको मल्टीप्लाई किया। अब 2 1 2 2 5 10 5 1 5 5 2 10, समझ आया? अब इधर आ जाएगा 5 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा 18, नीचे वाला 10 नीचे रहेगा, आंसर आ जाएगा 23/, समझ आया बेटा? असल में आप अपने सवाल को 10 से मल्टीप्लाई करके दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर देते हो और फिर एडिशन हो जाती है। क्लियर हुआ? अगर बीच में माइनस होता तो फिर भी हमने करना यही था। एक सवाल और करवाता हूं, आपको ज्यादा समझ आएगा और से सुनिएगा। चलिए उल्टा करते हैं, 9/5 से 1/2 माइनस करते हैं, एलसीएम फिर भी क्या आएगा? अब आप क्या कर रहे हैं? 10 से डिवाइड कर रहे हैं और इस पूरे सवाल को 10 से
हाँ जी, सवाल में कुछ चेंज नहीं आएगा, सवाल वापस वही रहेगा। हमें मैथमेटिक्स में जो सवाल है उसे चेंज नहीं करना होता, इसलिए जो आप अलग से करते हैं साथ ही क्यों नहीं करते आप लोग, वो समझे हो। तरीका अपना बेशक पुराना ही रखना बेटा, लेकिन समझना जरूरी था, ठीक है। मैंने इसलिए आपको डिटेल में ये सारा कुछ समझा दिया। अब मैं लेक्चर खत्म करने जा रहा हूँ। 10 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 10 मल्टीप्लाई 9 बाय, इस ब्रैकेट डालने का मतलब मल्टीप्लाई है, माइनस 10 मल्टीप्लाई 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय 10, 5 1 द 5, 5 2 द 10, 2 1 द 2, समझ आ गया। 18 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2, आंसर कितना आ गया बोलिए। तो अगर किसी को मेरी बात समझ नहीं आई, मैं आ गई है बेटा जी। ये मैंने जो इतना बड़ा इतनी बड़ी कहानी आपको सुनाई है ना, मैंने आपको इसलिए सुनाई है। ये एलसीएम लिया इन्होंने, ये एलसीएम लिखा है, ये ऊपर मल्टीप्लाई करके आंसर आया था, ये भी आंसर आया था। तो जब आपने फ्रैक्शंस को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्शन में भी एलसीएम लेते हैं, सुन रहे हो। ये इन्होंने सिंबल्स में बताया हुआ है। अब आपको सिंबल समझ आ गई है ना। ये उन्होंने कहा कि एलसीएम देखें, अभी मैंने एलसीएम लिया था ना, तो जो नीचे 10 था वो क्या था, ये जो आपके डिनोमिनेटर था, पहला डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई दूसरा, यही था ना। तो उन्होंने भी तो यही किया हुआ है, चेक करें। उन्होंने पहला डिनोमिनेटर लिखा क्यू, उसको मल्टीप्लाई किया, एलसीएम है ना ये। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू कट जाएगा, पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई एस ऑफ एक्स आएगा, ये देखिए। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एस ऑफ एक्स काट जाएगा, क्या आ जाएगा क्यू ऑफ एक्स मल्टीप्लाई आर ऑफ एक्स। तो ये एलसीएम लेके ऐड किया, इधर भी एलसीएम लेके, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन तो बेटा एलसीएम लेना पड़ेगा। बात होगी मल्टीप्लीकेशन पे और डिवीजन पे। इधर आपने इसके न्यूमरेटर को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और इसके डिनोमिनेटर को, समझे। पहले एग्जांपल समझ मुझे पता है कि प्रॉब्लम आ जाएगा। अब अगर ये सवाल आ जाए 1/2 मल्टीप्लाई 9/5, सुन रहे हो आप। अब एलसीएम की जरूरत है, नो एलसीएम इज रिक्वायर्ड, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर विद न्यूमरेटर। इसको इससे काट सकते हो, इसको इससे काट सकते हो, इसको इससे काट सकते हो, इसको ऊपर नीचे कटेंगे, अब आमने सामने 10 आंसर आ गया। मल्टीप्लिकेशन में आपने किसी किस्म का एलसीएम नहीं लेना। अगर डिवीजन आ जाए, बात गौर से सुनना, बात गौर से सुनिएगा। एक बंदे ने कह दिया a डिवाइडेड बाय b, ठीक है, इसको डिवाइड करना c डिवाइडेड बाय d से। बेटा इसको यूं लिख सकता हूं कि a डिवाइडेड बाय b ऊपर लिख दूं, ये आपका बटा इसकी जगह पे, सुन रहे, ये डाल दें, नीचे c डिवाइडेड बाय d आ गई। अब मानते हो? अच्छा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स याद है आपको? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स याद है? b ऊपर जाएगा उसकी पावर क्या हो जाएगी? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और यहाँ पे c मल्टीप्लाई d, ये आ गया ना। साइन चेंज होते हैं नहीं होते, भूल गए सारे, याद है? अगर 1 डिवाइडेड बाय x की पावर n हो तो ऊपर जाके x की पावर माइनस है। बेटा आपको ये बात समझने के लिए मेरे सेकंड चैप्टर के सारे लेक्चर सुनने होंगे, फिर ये बात समझ आ जाएगी। इसमें मैंने बड़ी बात की इन बच्चों से, ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब बेटा देखें, मैं चाहता हूँ ये प्लस हो जाए, उसको नीचे ले आओ, उसको ऊपर ले जाओ, सुन रहे हो? पक्का? अब सुने, ए सुन रहे पक्का? ये बी में पहले लिखूंगा, बी नीचे आके पाबंदी हुआ नहीं हुआ, सी बा में डाल रहा हूं, मसला तो नहीं है ना। और डी ऊपर जाके पाबंदी हुआ, इसको अलग अलग करके लिख दो, ए डिवाइडेड बाय बी मल्टीप्लाई सी डिवाइडेड बाय डी आ जाए। अच्छा, डी डिवाइडेड बाय सी, सॉरी, डी डिवाइडेड बाय सी, ए डिवाइडेड बाय डी, सुन रहे हैं आप लोग? तो बेटा अगर इस तरह का सवाल आ जाए ना डिवीजन बीच में हो, तो उसको आपने किस में चेंज करना है और दूसरे को क्या कर देना है, इनवर्ट, आंसर आ जाएगा आपका, समझे। अब मैं आपको आंसर लिख के दे, पहले मैंने समझा दिया कि चेंज क्यों करते हैं, प्रूफ कर दिया चेंज करना है। अब देखिए, अगर 1/2 को आपने डिवाइड करना हो 9/5, सुनेगा आप, आंसर क्या आएगा? 9/5 वैसे रहेगा, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में चेंज 2/1, 9 to the 18, 5 मल्टीप्लाई 1, आंसर कितना आ गया? ये बेटा मैंने आपको प्रॉपर्टीज दी, समझा, यहां तक। अगर डिवीजन आ जाए तो फिर क्या करना है?
इसको देखिए, आप ऊपर चला गया, आप नीचे आ। समझ आया नहीं यार? अब ये इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना।